आज सर्वनाम के बारे में बताऊंगी कि सर्वनाम है क्या। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो परीक्षा में आपके परिभाषा पूछी जा सकती है कि सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, तो आप लिखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम बच्चों 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द के कुछ उदाहरण मैं जैसे बता दूं आपको। जैसे मान लो है वाक्य है राम लिखता है। अब राम की जगह अगर सर्वनाम लगाना है तो वहाँ पर आप वह लगा देंगे, वह लिखता है, ठीक है। राम लिखता है, राम की जगह वह लग जाएगा। तो इसी तरह वह, वे, उसे, इसे, तुम, आप, बहुत सारे शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द के जैसे मैंने आपको बताया 6 भेद होते हैं। तो इस 6 भेदों में हम पहला क्रम से शुरू करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक। तो ये सर्वनाम के भेद हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जो व्यक्तियों में आपस में जो बातचीत हो रही है या ये व्यक्तियों में आपस में जो संबंध दिखाया जा रहा है उसमें मैं, तुम, वह का स्थान होता है। तो मैं यानी जैसा कि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, तुम यानी सेकंड पर्सन और वह यानी थर्ड पर्सन। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या और अन्य पुरुष। तो 3 पक्ष होते हैं, भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है, उन तीनों के बारे में जहाँ बात होती है, इन तीनों के बारे में वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उत्तम पुरुष यानी मैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहा है, ठीक है, बोलने वाला। तो बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं आपको व्याकरण के विषय में पढ़ा रही हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष और व्याकरण के लिए अगर वह कर दें कि उस विषय को पढ़ा रही हूँ तो उस जो है वह जो है वो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे मैंने सुरेश से उन बच्चों के बारे में या उनके बारे में बात की। मध्यम पुरुष जो होता है वो सुनने वाला होता है, जो सुन रहा होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जो जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष में जैसे तू, तुम, ठीक है, आप, जैसे तुम कहाँ गए थे, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष का मैं अध्यापिका हूँ, उत्तम पुरुष हो गया या प्रथम पुरुष हो गया, और ये मध्यम पुरुष हो गया। अब अन्य पुरुष क्या है? वह, वे, ये आदि। जैसे वह जल्दी जल्दी चल रहा है, इसमें क्या होता है? बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिन शब्दों से कार्य के होने की निश्चितता का बोध हो, मतलब यही व्यक्ति जो निश्चित शब्द का बोध कराते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है, यह शब्द लगाया गया तो मोहन का घर है, निश्चित है कि यह मोहन का घर है। अगला है अनिश्चयवाचक यानी जिसमें कुछ शंका हो, बात निश्चित ना हो। जैसे जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। दाल में कुछ गिर गया है, परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएंगे, व्याकरण में कुछ कठिन अंश भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई जैसे कहाँ, जैसे कोई है, कुछ है, ठीक है, अनिश्चितता वाले शब्द हैं।
अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यानी जब तब जो सो जैसे तैसे जहाँ तहाँ तो यहाँ वहाँ, ये जो संबंध बोधक शब्द हैं ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे जो सो, जो बोएगा सो काटेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जिसने मेहनत की उसे फल मिला। तो इस तरह से ये शब्द हैं जो है जब संबंधवाचक सर्वनाम के। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि आप देखते हैं कि चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से क्या होता है, प्रश्नवाचक और उसमें प्रश्नवाचक शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो। जैसे कौन आया है, किसको बुलाना है, कहाँ जाना है, कब आओगे, कब जाओगे, बहुत सारे शब्द हैं, उदाहरण है इसके। तो कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, बहुत सारे शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के। तो आप दोनों चीज़ देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो और प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो आप पहचान सकते हैं। चलो अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी जिसमें अपने लिए बात की जाए, स्वयं के लिए, स्वयं करने की बात हो। निज का तात्पर्य ही होता है अपना, स्व भी शब्द है इसके लिए, ठीक है। तो स्व शब्द आए, स्वयं आए, अपने आप आए, तो वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। अब जैसे कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक शब्द कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, निज। जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं स्वतः कर लूँगा, स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो जिन शब्दों में खुद के अपने लिए शब्द का, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इस तरह बच्चों सर्वनाम के बारे में आपको बताया गया। और सर्वनाम शब्दों से एक से बहुवचन भी बनता है। जैसे मैं है तो हम हो जाता है, मैंने है तो हमने हो जाता है, मुझे है तो हमें हो जाता है। तो सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन भी बनते हैं। तो इस तरह से बच्चे सर्वनाम शब्द के भेद और उनके परिभाषा के बारे में आपने जाना।